मूवी की स्टार्टिंग में हमें कासाल्टी टोरो दिखाया जाता है, जहाँ पर बैलों को फाइट के लिए ट्रेंड किया जाता है। वहाँ कुछ बैलों के बछड़े लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ब्लैक कलर का बछड़ा बाहर आता है, जिसका नाम फर्टिनेंड होता है। फर्टिनेंड सबसे अलग होता है, क्योंकि उसे लड़ना पसंद नहीं होता और वो शांति से रहना चाहता है। फर्टिनेंड एक फिलोवर को पानी पिलाता है, क्योंकि उसे फिलोवर्स बहुत पसंद होते हैं। तभी वहाँ विनर्स ट्रक आता है और सभी बछड़े उसे देखने लग जाते हैं। तब फर्टिनेंड कहता है कि ये ट्रक यहाँ क्या करने आया है। तो वेलिएंटा फर्टिनेंड को बताता है कि ये ट्रक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज मेटाडोर एक बैल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। तब फर्टिनेंड कहता है कि वो किसको चुनेंगे। तो वेलिएंटा पूरे जोश से कहता है कि वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे ही चुनेंगे और मैं दुनिया का सबसे खूंखार बैल बन जाऊंगा। मैं मेटाडोर की छुट्टी कर दूंगा, मैं चैंपियन बन जाऊंगा, फिर मैं बाकी की जिंदगी राजा के तरह गुजारूंगा। लेकिन तभी गुआबो कहता है वो तुम्हें नहीं बल्कि वो मुझे चुनेंगे। लेकिन तभी वेलिएंटा उसका मजाक बनाता है, क्योंकि वो मेटाडोर से बहुत डरता था। तभी बोन्स कहता है कि वो मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी वेलिएंटा कहता है कि तुम कभी नहीं चुने जाओगे, तुम बहुत कमजोर हो। तो वो उसे धक्का दे देता है। फर्टिनेंड वो उसकी मदद करता है, लेकिन बोन्स उससे मदद करने के लिए मना कर देता है। वो फ्लावर पे पाँव रखने वाला ही होता है, लेकिन फर्टिनेंड उसे रोक लेता है और फिर वेलिएंटा उसका मजाक बनाने लग जाता है और उसे लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन फर्टिनेंड को लड़ना अच्छा नहीं लगता। तो फर्टिनेंड उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार लो, लेकिन इस फ्लावर को कुछ नहीं कहो। तभी वहाँ बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट होती है। वहाँ फर्टिनेंड के डैड और वेलिएंटा के डैड आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर बैल होते हैं, लेकिन फर्टिनेंड के डैड उसे हरा देते हैं और मेटाडोर फर्टिनेंड के डैड को चुन लेता है। फर्टिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं ही रिंग में जीत कर आऊंगा। और हर एक बैल का यही तो सपना होता है कि मेटाडोर को रिंग में हरा दे। लेकिन फर्टिनेंड कहता है कि मैं ऐसा सपना नहीं देखता। लेकिन फर्टिनेंड के डैड कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे और तुम भी रिंग में मेटाडोर को हरा दोगे। फिर फर्टिनेंड के डैड के जाने का समय हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं जीतकर वापस जरूर आऊंगा और मैं तुम्हें भी सब कुछ सिखाऊंगा। और फर्टिनेंड के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फर्टिनेंड दिन रात अपने डैड का इंतजार करता रहता है। एक रात उन्हों के होने की वो आवाज सुनता है, तो वो बाहर जाता है। तो वो देखता है कि वो गाड़ी वापस आ चुकी थी, लेकिन उसमें उसके डैड नहीं होते हैं। ये देख कर फर्टिनेंड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वेलिएंटा के डैड फर्टिनेंड से कहते हैं कि वो मर चुका है। तभी फर्टिनेंड गेट खुला देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के वर्कर्स फर्टिनेंड को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फर्टिनेंड भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। और फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ जाकर वो ट्रेन रुक जाती है। फर्टिनेंड भागता हुआ जंगल में चला जाता है। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा था। वो फिसलता हुआ एक जाकर गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे उठाकर एक जुआन नाम का आदमी अपने घर पर लेकर आ जाता है। तब वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है, जिसका नाम नीना होता है, जो जुआन की ही बेटी होती है। फर्टिनेंड उससे डर रहा होता है। जो लड़की उसके पास धीरे धीरे आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर वो फर्टिनेंड को फूल देती है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वो उससे कहती है कि आज से यही तुम्हारा घर है। और वो उससे वहाँ फूलों के पास जाने के लिए कहती है। फर्टिनेंड बहुत खुश होता है। फर्टिनेंड को फूल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। यह बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है, क्योंकि वहाँ की जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। और फर्टिनेंड और नीना आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और वो दोनों साथ में ही सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और फर्टिनेंड बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही बड़ा हट्टा कट्टा बुल बन जाता है। लेकिन वो दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो साथ ही एक ही घर में रहते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। और फर्टिनेंड आज जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत ही खुश होता है। आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। हर साल के तरह इस साल नीना अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नीना के डैड जुआर नीना से मना करते हैं कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, अब हम इसे वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। नीना कहती है कि ये कितना अच्छा है। तो नीना के डैड कहते हैं कि इस खेत के बाहर इसे कोई नहीं जानता ये कितना अच्छा है। इसीलिए नीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और वो उससे सॉरी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ का सबसे अच्छा गुलदस्ता लेकर आऊंगी। और वो पेको को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फर्टिनेंड पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत ही उदास होता है। फिर वो सोचता है कि नीना को उसकी जरूरत होगी, इसीलिए वो खुद से ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जिसे नीना देख लेती है। नीना फर्टिनेंड से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फिर फर्टिनेंड कपड़ों में फंस जाता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो फिर एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो मधुमक्खी उसके डंक मार देती है, जिससे कि फर्टिनेंड दर्द के मारे इधर उधर भागने लगता है। उसकी वजह से वहाँ की चीजें तबाह होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग डरने लगते हैं। वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये संट पागल हो गया। तब यहाँ पर एनिमल्स टीम आ जाती है। फर्टिनेंड उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। फर्टिनेंड
फर्डिनेंड एक शॉप में छुपने की कोशिश करता है और छिप नहीं पाता। तभी एनिमल्स टीम उसे पकड़ लेती है, उसे पकड़कर ट्रक में डाल देती है और नीना उसे देख लेती है। लेकिन तब तक एनिमल्स टीम उसे लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। नीना अपने बेस्ट फ्रेंड की जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डेल टोरो लेकर जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहाँ से भागा था वापस वो वहीं पर आ जाता है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। मेरोनो उसे शांत करने के लिए जो बैलों को शांत करती है उस बकरी को उसके अंदर छोड़ता है जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को शांत करने की कोशिश करती है। फर्डिनेंड को उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है। लेकिन लूपे उसे शांत करती है और बाकी बैलों से मिलवाने लगती है और वो सब फर्डिनेंड को पहचान लेते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा इतना अट्टा कट्टा हो गया है। और तभी वहाँ वेलिएंटा आता है। वो बहुत ही सनकी हो चुका था। वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तो फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। वेलिएंटा कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ अट्टे कट्टे होकर आए हो जो तुम मुझसे बदला ले सको, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगता है कि अब मेरी टक्कर का कोई यहाँ पर आया है और मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं तुम्हें रिंग में हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूपे फर्डिनेंड को कमरे में लेके जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लगती है। लूपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सनफ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। फिर वहाँ पर 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं। फिर फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है। फिर उन चूहे को लगता है कि अब वो हमें मार देगा, लेकिन फर्डिनेंड उसे कुछ नहीं कहता है। फिर तीनों चूहे अपने इंट्रोडक्शन देते हैं जो तीनों बहन भाई होते हैं जिनके नाम ऊनाडोस और कार्तरो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना लेके जाने के लिए देता है। फिर उनकी मदद भी करता है। फर्डिनेंड आज जल्दी सुबह उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक वायर लगे होने की वजह से वो निकल नहीं पाता है। फिर हमें वहाँ एल प्रेमो को दिखाया जाता है जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रेमिनो बेस्ट बुल फाइटर होता है जो मेरेनो को बताता है कि वो यहाँ पर बेस्ट बुल को चुनने आया है जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेना सभी बुल्स को मैदान में फाइट करने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रेमिनो उसमें से बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर सके। सभी बुल्स को मैदान में छोड़ा जाता है। सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को नहीं मारता है। वेलिएंटा और गुआबो लड़ने लग जाते हैं लेकिन वेलिएंटा गुलाबो को एल प्रेमिनो की तरफ देखने को कहता है जिससे कि वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने को जाता है जिससे कि वो सभी बैल उससे टकरा कर नीचे गिर जाते हैं जिससे कि एल प्रेमिनो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोरोनो से कहता है कि बैल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए लेकिन इनमें तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरोनो उससे कहता है कि मेरे बुल्स को एक मौका और देके देखिए। एल प्रेमिनो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआबो की बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है लेकिन गुआबो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मुझे एल प्रेमिनो ने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कसाई घर लेके जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वेलिएंटा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वेलिएंटा कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर सब बदल गया था, यहाँ पर बिकता है सिर्फ खास या फिर उसका मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही होती है और वहाँ पर नीना को भी फर्डिनेंड की याद बहुत आ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर बोन्स की रोने की आवाज आती है। गुआबो उससे कहता है कि बोन्स मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन वो कभी भी डर को काबू नहीं कर पाया, इसीलिए वो हमारे बीच नहीं है। अगर हमें कसाई घर नहीं जाना है तो हमें डरना नहीं होगा और हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन तभी एक्स फर्डिनेंड को एक सीक्रेट बताता है। वो उससे कहता है कि मैं देख नहीं सकता, इस वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। और तभी फर्डिनेंड अपनी जीभ से उसके बाल ऊपर कर देता है। उसे सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत नजारे को पहली बार देखता है। वो बहुत ही खुश होता है और वो फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। और लूपे फर्डिनेंड के पास आती है और वो उसे समझाती है दूसरों की मदद करना छोड़ो, अपनी फाइटिंग पर ध्यान दो, प्रैक्टिस को ऐसे करो जैसे कि डांस है। और तभी दूसरे ग्राउंड के घोड़े फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें डांस करना आता भी है। और तभी घोड़ों के और बुल्स के बीच में कमाल का डांस कंपटीशन चलने लगता है जिसमें कि बैल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड उनसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लूपे को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। लूपे कहती है कि ये जगह यहाँ से चारों ओर से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ से हम भाग नहीं सकते। फिर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है। वो चूहों से मदद करने के लिए कहता है। वो चूहे मदद करने के लिए मना कर देते हैं। फिर फर्डिनेंड चूहों को डांसिंग फ्लावर देता है जिससे कि वो मान जाते हैं। फिर चूहे एक प्लान बनाते हैं, हम घर के रास्ते से चुपके से पीछे वाले रास्ते से निकल जाएंगे। फिर वो छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। जब फर्डिनेंड अपने फादर के सींग देखता है और वो वहाँ बहुत सारे बैलों के सींग देखता है और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई मैटाडोर से नहीं जीत सकता, सब बैल मारे जाते हैं। फिर वो
लूपे से कहता है कि हम यहाँ से वापस चलते हैं। वो कहता है कि हमें वापस ही चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ पर टंगे हुए नहीं देख सकता। फिर फर्डिनेंड बाकी के बैलों के पास जाते हैं। फिर फर्डिनेंड सींग दिखाकर उन्हें समझाता है कि कोई भी मैटाडोर से नहीं जीत सकता क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ से बैल गए हैं उनको सबको मरना पड़ा है और उनके सींग वहाँ उस कमरे में रखे हुए हैं। और फर्डिनेंड उनसे अपने साथ चलने को कहता है। सभी चलने को तैयार हो जाते हैं लेकिन वेलिएंटा वहाँ चलने को तैयार नहीं होता और वो फर्डिनेंड से लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था, वो फिर भी उससे लड़ने लगता है और लड़ाई में वेलिएंटा का सींग टूट जाता है। एल प्रेमिरो भी देख रहा होता है। वो फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वेलिएंटा को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वेलिएंटा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेलिएंटा को बचाने का प्लान बनाता है। उसमें से एक बुल्स उन बायर्स को तोड़ देता है और सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। और फर्डिनेंड वेलिएंटा को बचाने के लिए कसाई घर जाता है जहाँ उसे वेलिएंटा दिख जाता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वेलिएंटा कहता है कि अब मेरा सींग टूट गया है, अब मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। तो फर्डिनेंड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें वहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम वहाँ पर अपनी मर्जी के मालिक रहोगे। लेकिन तभी फर्डिनेंड को गुआनो की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी मशीन ऑन हो जाती है और वो कटर की ओर जाने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। तभी वह वेलिएंटा आकर उसमें रोड फांस देता है जिससे कि वो बच जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधा जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो गुआनो को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इतने शोर की वजह से सभी जाग जाते हैं। फिर फर्डिनेंड उन सभी को गाड़ी में बिठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर उन सभी को बचाकर ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे लग जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं लेकिन आगे जाकर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेकिन मोरेनो को लोग भी फिर उनका पीछा करने लगते हैं। वो रोड पर भागने लगते हैं। उनकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उन्हें अपने गांव लेके जाने के लिए उन्हें स्टेशन पर लेके जाता है जहां मोरेनो को लोग भी पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड उन सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है लेकिन जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो मोरेनो को लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी देखता है। वो न्यूज में देखता है कि कुछ बैल सड़कों पर भाग रहे थे लेकिन उसमें से सबसे खतरनाक बैल को पकड़ लिया गया है और आज उसकी एल प्रेमिनो के साथ फाइट है। जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहां जाने का डिसाइड करता है और वहीं फर्डिनेंड को एल प्रेमिनो के साथ फाइट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फाइट करने के लिए फर्डिनेंड को एल प्रेमिनो के सामने लाया जाता है लेकिन वो एल प्रेमिनो के ऊपर अटैक नहीं करता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रेमिनो फर्डिनेंड को भड़काने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन फर्डिनेंड पर कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन एल प्रेमिनो के लोग उसे भाला चुभकर उसे गुस्सा दिलाते हैं। वो उन सभी से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है लेकिन तभी एल प्रेमिनो का रेड कपड़ा उसके सींग में अटक जाता है और एल प्रेमिनो उसे लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन फर्डिनेंड उसे उछालने लगता है और उसे ग्राउंड के बाहर फेंक देता है जिससे ही गुस्सा होकर एल प्रेमिनो उस पर भाले से बाहर करने लग जाता है लेकिन फर्डिनेंड उसके बाहर से बच रहा होता है। ये बहुत ही फनी फाइट हो रही होती है जिससे कि सभी ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर जुआन और नीना भी वहाँ ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। एल प्रेमिनो को फर्डिनेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसीलिए वो उसे मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन फर्डिनेंड उसके हर बार से बचता जाता है। लेकिन एल प्रेमिनो उसके पैर पर घाव कर देता है जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसे सींगों से उठा देता है। लेकिन फर्डिनेंड एक फूल को देखकर फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो उसे छोड़ देता है। उस फूल की वजह से उसे अपने घर की याद आ जाने लगती है। लेकिन एल प्रेमिनो तलवार लेकर उस पर वापस से वार करने के लिए आ जाता है लेकिन फर्डिनेंड वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी अच्छाई का सबूत देने लग जाता है कि जानवर अच्छे होते हैं। सब लोग ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन फिर भी एल प्रेमिनो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मत मारो, कि उसे छोड़ दो। नीना और उसके डैड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग भी बहुत खुश होते हैं और उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। एल प्रेमिनो ये सब देखकर उसे छोड़ देता है और नीना ग्राउंड में आती है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये सब देखकर वहाँ के लोग इमोशनल हो जाते हैं और उनके ऊपर फ्लावर की बारिश करने लग जाते हैं। तभी वहाँ फर्डिनेंड के सारे दोस्त आते हैं। वो फर्डिनेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हम देखते हैं कि मोरेनो उन सभी को नीना के घर पर छोड़ देता है और सब वहाँ पर बहुत खुश होकर रहने लग जाते हैं। और यहीं पर गाइस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।